हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो हमारी टर्मेक्स की जो बेसिक सीरीज चल रही है ना, उसकी वीडियो नंबर 2 होने वाली है। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 को देखा होगा और आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया था कि एग्जैक्टली ये टर्मेक्स है क्या, हम लोग क्यों इसको इंस्टॉल करें, कहाँ से इंस्टॉल करें, और अगर हम लोगों ने इसको सीख लिया तो भाई हम लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि भाई अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में कवर की थी। प्लस हम लोगों ने ये भी सीखा था कि भाई हम लोग एम्प्टी फाइल मैनेजर को कैसे डाउनलोड करके परफेक्ट तरीके से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको एम्प्टी फाइल मैनेजर के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक फाइल मैनेजर है। जैसे आपके पास गूगल की फाइल्स होती है, जो गूगल का खुद का फाइल मैनेजर है, या फिर आपके फ़ोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर पड़ा होता है, वैसे ही मैंने बोला था कि ये एम्प्टी फाइल मैनेजर एक फाइल मैनेजर है। इसको भाई डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में इसका यूज़ लेने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वीडियो नंबर 1 में कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, आप लोग जा करके उसे देखो। और भाई जा करके मतलब बिल्कुल मस्ट है, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मस्ट है वीडियो नंबर 1 को देखना। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस कमाल की दूसरी वीडियो को। तो बहुत बढ़िया, हम लोग आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मेक्स का फुल प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टर्मेक्स को ओपन कर लेते हैं। और टर्मेक्स को जैसे आप लोग ओपन करते हो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन देखने को मिलती है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम टू सेम मेरी जैसी आपके में भी आ रही है। ठीक है, बट कुछ भी करने से पहले या फिर कुछ भी आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि एक कमांड या फिर एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, वो चीज़ आप भी अपने फ़ोन में टाइप करके एंटर कर दो। उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पे लिखा है क्लियर। स्पेलिंग ध्यान से देख लो, कैपिटल स्मॉल जैसा मैंने लिखा है सेम टू सेम एग्जैक्ट तुम लोग लिखोगे। क्लियर लिखो और इंटर जैसे करोगे ये जो ऊपर इंग्लिश में जो भी चीज़ें लिखी थी ना, सब गायब हो गई हैं और इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। इन फ्यूचर हम लोग इससे रिलेटेड बातचीत कर लेंगे, बट अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले हम लोग जानते हैं टर्मेक्स के इस घने काले अंधेरे के बारे में। टर्मेक्स के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसा अभी कुछ भी नहीं है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है, आप लोग जो अपने फ़ोन के अंदर ये बढ़िया बढ़िया ऐप्स देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये सारे ऐप्स के अंदर बढ़िया बढ़िया आइकन है। और जैसे आप लोग किसी भी ऐप को ओपन करते हो, जैसे कि ये मैंने एम्प्टी मैनेजर जो कि मैंने इंस्टॉल करवाया था, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करते ही यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स और अजीब से टेक्स्ट और यहाँ पे डेट वगैरह आ गई है ना, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आइकन्स आ गए। तो ये सब क्या है, ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिख रही हैं इसे कहते हैं ग्राफिक्स। और हम लोग जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ना, इसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर GUI। ठीक है, चलो तो इतना तो तुम लोगों को पता ही चली गया कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। अभी हम लोग टर्मेक्स को वापस से खोल लेते हैं। टर्मेक्स के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक काली स्क्रीन मिलेगी और काली स्क्रीन में ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे कुछ वाइट कलर की चीज़ आपको ब्लिंक होते दिखेगी या फिर ये स्टिल रहते हुए भी दिख सकती है। बट अगर आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ भी टाइप करते हो तो यहाँ पे टाइप हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइप हो जाता है। बट टाइप होने के बाद अब हम लोग क्या करें, चलो इंटर करके देख लेते हैं। जैसे ही आप लोग टाइप करके इंटर करते हो, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपने जो भी टाइप किया है वो लिख के आया और यहाँ पे लिख के आया कमांड नॉट फाउंड। ओके, ये क्या चीज़ है, कमांड नॉट फाउंड। चलो कोई बात नहीं, कुछ और टाइप करते हैं। हो सकता है ये हम लोगों ने अनरिलेवेंट चीज़ टाइप कर दी हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ टाइप कर दी हो जो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़ हमजा। ठीक है, ये तो सही है। और इसको लिख करके मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई जो हम लोग अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे फर्स्ट लाइन में कुछ लिख करके आ रहा है नो कमांड माई फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है डिड यू मीन, और उसके आगे कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और हमारे दिमाग में अभी कुछ नहीं जा रहा। बट यहाँ पे एक वर्ड बहुत बार आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो कमांड, यहाँ पे ध्यान से देखो कमांड। और अगर मैं वापस से कुछ भी टाइप करके एंटर करता हूँ, यहाँ पे फिर से आ रहा है कमांड नॉट फाउंड। इसका क्या मतलब है, क्या टर्मेक्स के लिए कोई कमांड नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्जैक्टली ये कमांड है क्या, क्या ये ऐसा कोई चीज़ है जो टर्मेक्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ऐसा है क्या चीज़ कोई। बिल्कुल, जैसे इंसान को भाई जिंदा रहने के लिए ना सांस लेने की ज़रूरत होती है,
खाना पानी की ज़रूरत होती है कि भाई वो लाइफ में रह सके, है ना। वैसे ही टर्मेक्स के अंदर 99% काम करने के लिए आपको कमांड्स की ज़रूरत होगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मतलब कभी कमांड्स के बारे में नहीं सुना, उनको पता भी नहीं कि एग्जैक्टली ये कमांड्स होते क्या हैं। तो चिंता ना करो यार, उन्हीं लोगों के लिए मैं हूँ, मैं समझा देता हूँ। और मैं कोई भी बोरिंग तरीके से नहीं समझा रहा, मैं आपको अच्छा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कमांड्स होते क्या हैं। ठीक है, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, अली बाबा 40 चोर वाली, सुनी है कि नहीं? कितने लोगों ने सुनी है? सब लोग हाथ उठाओ। ठीक है, चलो अब देखो उस कहानी में एग्जैक्टली हो क्या रहा था। वो जो चोर थे उन्होंने भाई बहुत सारा खजाना चुरा रखा था, आपको पता ही होगा। वो सारा खजाना उन लोगों ने कहाँ रखा था? एक उनके पास गुफा थी, उसी गुफा के अंदर वो लोग सारा खजाना लूट पाट के लेकर के आते थे और उसी गुफा के अंदर डाल देते थे। चलो इतना तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत सही बात है। बट क्या आपको पता है कि जब वो लोग गुफा से बाहर जाते थे तो वो जो गुफा का दरवाजा था या फिर गुफा का जो पत्थर था वो ऑटोमेटिक नीचे खिसकता था और गुफा का जो मतलब गेट था उसको कवर कर लेता था, मतलब उसको बंद कर देता था। और जब वो लोग वापस से लूटपाट करके आते थे और गुफा के बाहर खड़े होते थे और वहां पे एक चीज बोलते थे, गुफा से वो लोग एक चीज बोलते थे और वो चीज जैसे ही वो लोग बोलते थे गुफा दरवाजे को खोल देती थी। अब वो चीज क्या थी बताइए, कितने लोगों को पता है? चलो बताओ, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, मैं बताता हूँ। वो चीज थी खुल जा सिम सिम। जैसे ही वो लोग बोलते थे गुफा से खुल जा सिम सिम, वैसे क्या हो रहा होता था भाई, जो गुफा है उसका दरवाजा ऊपर उठता था और भैया बहुत ही अच्छे से रास्ता मिल जाता था उन्हें और वो लोग आराम से अंदर चले जाते थे। अब आप सोचो ऐसा क्या हो गया कि भैया उन्होंने खुल जा सिम सिम जब बोला तो वो गुफा का दरवाजा खुल गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसी को कहते हैं कमांड। कमांड एक ऐसी चीज है जो कि मतलब एक इंस्ट्रक्शन की तरह आप समझ सकते हो। गुफा को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और वो भी कैसा इंस्ट्रक्शन? सही इंस्ट्रक्शन। अगर आप लोग गलत इंस्ट्रक्शन देते हो किसी को भी तो वहां पे काम या तो गड़बड़ होता है या तो काम नहीं होता। अगर वो लोग खुल जा सिमसिम के बजाय खुल जा गुफा कह देते या फिर खुल जा और गिम गिम कह देते तो क्या होता? क्या वो दरवाजा खुलता? नहीं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने जब सही कमांड दिया तो वहां पे दरवाजा खुला। वैसे ही यहाँ पे है, टर्मेक्स के अंदर सारे काम ना कमांड से होते हैं। यहाँ पे आपको कमांड्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे वो जो चोर थे वो लोग गुफा के अंदर जाने के लिए भाई कमांड्स को याद रखे थे। उनको पता था कि अगर मुझे गुफा के अंदर जाना है तो मुझे खुल जा सिमसिम बोलना पड़ेगा। अगर मैं खुल जा सिमसिम नहीं बोलूंगा तो भैया मैं गुफा के अंदर तो नहीं जा पाऊंगा, या फिर अगर मैंने गलत कमांड बोल दिया खुल जा गिम गिम या फिर खुल जा झिम झिम, ऐसा कुछ भी मैंने बोल दिया तो भाई मैं गुफा के अंदर नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब था? वो जो कमांड है, वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वही खेल सेम टू सेम टर्मेक्स में। जैसी वो गुफा थी समझो वैसा ही टर्मेक्स है। गुफा के अंदर जाने के लिए एक कमांड था खुल जा सिमसिम, दरवाजा खुल गया, आप गुफा में घुस गए। बट टर्मेक्स के अंदर हर काम को करवाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कमांड्स होते हैं। अब वो क्या काम है, वो सारे कौन से कमांड है, ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। बट क्योंकि आप हम सब लोग एक मतलब बिल्कुल बिगिनर लेवल पे भी चल रहे हैं ना, तो हम लोग आज कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो बहुत ही बेसिक हैं और टर्मेक्स के अंदर नेविगेट करने में, नेविगेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, नेविगेट करने में बहुत मदद करेंगे। बट उससे भी पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे जब हम लोग कुछ भी ऐसा लिखते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओगे, मैंने देखो अली बाबा 40 चोर वाला एग्जांपल दे दिया, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड क्यों आ रहा है? चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, इसके अंदर कोई और कमांड होगा जो हम इसको दे सकते हैं, बट हम लोगों ने इसको गलत कमांड दिया है ना। टर्मेक्स के अंदर अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमांड होते हैं, जो भी हम कमांड सही देंगे तो ये वो काम कर देगा। बट अगर हम लोग कोई भी गलत कमांड देते हैं तो वहां पे क्या लिख के आता है? कमांड नॉट फाउंड। एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए कि कमांड नॉट फाउंड क्यों आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुड बॉय। ठीक है, मैंने गुड बॉय लिखा। अब हम लोग एंटर करके देखेंगे। आप लोग भी अलग अलग चीजों को लिखिए अपने टर्मेक्स में और एंटर करिए, बार बार एंटर करिए और देखिए कि क्या क्या चीजें वहां पे टर्मेक्स आपसे बोलता है। ये टर्मेक्स आपको रिप्लाई दे रहा है। जैसे गुफा होती ना, गुफा खुलती नहीं है, बट यहाँ पे टर्मेक्स आपको रिप्लाई करेगा, बोलेगा कि भैया मेरे पास ऐसा तो कोई कमांड नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ मैंने गुड बॉय लिखा।
एंटर किया और यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ये तो मतलब सिंपल इंग्लिश है यार, इंग्लिश पढ़ो। नो कमांड गुड फाउंड। अब आप सोचोगे यार भाई मैंने तो गुड बॉय लिखा था, यहाँ पे तो ये सिर्फ गुड बोल रहा है, बॉय कहाँ गया? इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये यहाँ पे सिर्फ गुड क्यों बोल रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लो, नो कमांड गुड फाउंड का मतलब है आपने जो भी चीज ऊपर लिखी वो अनरिलेवेंट है, वो टर्मेक्स को नहीं समझ में आ रही, उसके हिसाब का ये कमांड नहीं है। चलो आई होप सो कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कमांड्स क्या होते हैं और कमांड्स की क्या इंपॉर्टेंस है टर्मेक्स में प्लस अलीबाबा 40 चोर की कहानी में। तो अगर आप लोगों को इतनी चीज समझ में आ गई है ना, तो अब हम लोग एक सही कमांड लिख करके देते हैं इसको। सही कमांड जानते हो क्या होगा? अब मैंने जैसे कि तुम्हें बताया टर्मेक्स के अंदर आपको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कमांड्स की जरूरत होती है। आप चाहो तो उन कमांड्स को कॉपी पे लिख सकते हो या फिर आप उनको अपने दिमाग में याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक सही कमांड मैं आपको बताता हूँ। एक सही कमांड है क्लियर। क्लियर क्या होता है चलो तुम बताओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा, ये एक सही कमांड है। इस कमांड को लिख करके अगर मैंने इंटर किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें होंगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली वो क्या चीजें होंगी वो तो हम लोग अभी देखेंगे, बट आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने क्लियर लिखा है इस क्लियर का मतलब क्या होता है? कितने लोग बताएंगे? बहुत सही, तुम लोग सही बता रहे हो। क्लियर का मतलब होता है कोई चीज को साफ करना, साफ सफाई, ठीक है, क्लीनिंग, है ना। अब यहाँ पे जो मैंने क्लियर कमांड लिखा है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने इस कमांड को लिखने के बाद इंटर किया तो यहाँ पे क्या होगा? चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, साफ सफाई होगी, यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। बट क्या क्लीन होगा? यहाँ पे ये जो फालतू की चीजें ऊपर जो भी लिखी है ना, जहां पे कमांड आपने डाला उसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, मतलब वो सारी चीजें क्लीन हो जाएंगी। आपकी जो पूरी स्क्रीन है वो वापस से ब्लैक हो जाएगी। चलो यहाँ पे हम लोग इंटर कर देते हैं। वाओ, यहाँ पे सब कुछ गायब हो गया। बट अगर मैं वापस से ये जो क्लियर है इसको मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसको लिखा, बट लिखने के बाद यहाँ पे मैं 2 R लगा देता हूँ। अब बताओ क्या होगा? अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे ये जो क्लियर है ये तो आपने स्पेलिंग इसकी गलत कर दी है, तो शायद ये काम ना करे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो तुम लोग, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैंने क्लियर लिख दिया ना, क्लियर, यहाँ पे ये फिर बोलेगा नो कमांड क्लियर फाउंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसको क्लियर नहीं मिल रहा है, इसको क्लियर चाहिए, इसको क्लियर नहीं चाहिए, ठीक है। जैसा भी है वो चीज इसको नहीं चाहिए, इसको क्लियर चाहिए, समझ लो ना। तो यहाँ पे इसको क्लियर नहीं मिला। इसमें स्पेलिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है कमांड्स के अंदर। अगर आपने अलीबाबा 40 चोर वाला मतलब एग्जाम्पल अपने दिमाग में बैठा रखा है तो आप लोग ये सोचो, खुलजा सिम 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 अगर बोल दे, वो खुलजा सिम सिम कमांड है, बट खुलजा सिम 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 बोल दे तो क्या वहां पे दरवाजा खुलेगा? नहीं, क्योंकि कमांड मैच नहीं हो रहा, कमांड मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कमांड का, टर्मेक्स में भी, अलीबाबा 40 चोर में भी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि कमांड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर हम लोगों ने स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दी तो भी हम लोगों के साथ गड़बड़ हो जाएगी। बट अलीबाबा 40 चोर में चाहे लड़का बोले खुल जा सिम सिम या लड़की बोले खुल जा सिम सिम तो दरवाजा खुल जाएगा। बट यहाँ टर्मेक्स के अंदर ना कमांड्स जैसे बनाए गए हैं, अगर आप उनसे हेरा फेरी करोगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे वहां पे लड़का लड़की वाला आपने एग्जाम्पल दे दिया, वो तो समझ में आया मुझे। वहां पे लड़की कमांड बोलेगी तो कमांड तो सेम ही रहेगा ना, आवाज भली थोड़ी पतली हो जाए उसकी, बस लड़कियों वाली आवाज हो जाए, कमांड तो सेम ही रहेगा, दरवाजा तो खुलेगा। बट यहाँ टर्मेक्स में ये देखो ध्यान से, क्लियर मैंने लिखा है, बट अगर मैं ये जो सी है इस सी को मैं अगर बड़ा कर दूं, ध्यान से देखो, कमांड तो मैंने लिखा है क्लियर, तो क्लियर जो मैंने भैया लिखा था पहले वही अभी भी लिखा है, बस यहाँ पे वो जो छोटा सी था उसको बड़ा कर दिया ना मैंने, और तो कुछ किया नहीं है ना। अब बताओ, जैसे वहां लड़के की आवाज या आदमी की आवाज होती थी खुल जा सिम सिम, वैसे लड़की की आवाज होगी खुल जा सिम सिम, और वैसे यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना, कोई खास चेंज तो नहीं हुआ। बट अगर मैं अभी एंटर करता हूं तो यहाँ पे ये बोल रहा है भैया नो कमांड क्लियर फाउंड। ऐसा क्यों? वो जो गुफा थी ना वो थोड़ी सी ज्यादा समझदार थी टर्मेक्स से, टर्मेक्स उतना नहीं समझदार है। टर्मेक्स ये कहता है भैया मैं तो पागल आदमी हूं, मुझको जैसा उसमें लिखा है मेरे डायरेक्टरी के अंदर या फिर मेरे मतलब इंटरनल कोड के अंदर कि ये कमांड आएगा मेरे पास तो मैं ये काम करूंगा, अगर उससे हल्का फुल्का भी चेंज आया
मैं काम नहीं करूँगा। तो बस ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बैठा के चलना, जब भी आप आगे सीख रहे हो कमांड्स के बारे में या फिर जो भी मैं आपको कमांड्स दूं, तो हमेशा जैसा मैं कमांड दूं वैसा ही आप लोग उसको अपने दिमाग में बैठा लो, वैसा ही लिख देना। अगर आपने उसकी स्पेलिंग को कैपिटल किया या फिर स्मॉल किया, कुछ भी आप करोगे आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। बट टर्मेक्स क्या है ना, थोड़ा सा पागल है, उसको समझ नहीं आएगा। वो ये बोलेगा कि भैया ये तो कुछ अलग ही लिख दिए हो तुम, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से रखना कि क्लियर जो सी बड़ा करके आप लिखोगे वो अलग माना जाएगा टर्मेक्स में, और जो छोटा सी लिखोगे आप लोग वो अलग माना जाएगा। आई होप सो कि आपको ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर चलो सही है, चलो ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी और हम लोगों ने कमांड्स के बारे में अच्छे से समझ लिया कि एग्जैक्टली कमांड वगैरह होते क्या हैं। चलो अब मैं आप लोगों को 5-6 या फिर 7-8 बेसिक कमांड, मतलब बहुत ही बेसिक ऐसे कमांड्स जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो सिखाने वाला हूँ। और मैं सिर्फ आपको यहाँ पे टाइप करके ऐसे टाइप करके एंटर करके ये नहीं बोलूँगा कि ओ भैया यहाँ पे तो काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। मैं अलग टाइप का टीचर हूँ। मैं आपको उसका एक अच्छा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊंगा लाइव, चाहे फ़ोन में दिखाऊं चाहे कंप्यूटर में दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लिनक्स के ऐसे कमांड है जिनके एग्जाम्पल हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस में देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिनके एग्जाम्पल हम नहीं देख सकते, तो उन्हें हम कंप्यूटर में देख लेंगे। चिंता ना करना, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप के एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्लियर हो गया है और अब हम लोग चलते हैं अपने कुछ बेसिक कमांड्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है टर्मेक्स बेसिक कमांड नाम से, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और आपको ये टेक्स्ट फाइल पिन कमेंट में मिल जाएगी। पिन कमेंट में चले जाना, वहाँ डाउनलोड लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, सिंपल से डाउनलोड करो। और याद रखना, अगर आपके फ़ोन में कोई भी DNS एड ब्लॉकर है या फिर कोई भी ऐसा एड ब्लॉकर है, वहाँ पे मतलब एड ब्लॉकर मत यार यूज़ करना, क्योंकि एड ब्लॉकर यूज़ करोगे ना तो डाउनलोडिंग होगी नहीं। अगर आपके फ़ोन में डाउनलोडिंग ना हो तो आप क्या कर सकते हो, अपने मम्मी पापा के फ़ोन में डाउनलोडिंग कर लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास यहाँ पे टोटल 8 कमांड है। आज के दिन हम लोग टोटल 8 कमांड सीख रहे होंगे और बहुत ही आसान से कमांड है, आपको कोई भी ज़्यादा हेडेक नहीं होगी कि यार मुझे याद रखना है इनको, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा, आपके दिमाग में ये कमांड एकदम ऐसे घुस जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो सबसे पहला कमांड है, सबसे पहला यहाँ पे नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, चलो आप बताओगे। यहाँ पे ये जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू के पहले मैंने कमांड लिख रखा है, कमांड है ये। और इस कमांड का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, वो क्लियर से तो हमें समझ में आ रहा था कि क्लियर एक वर्ड हो गया भैया, साफ सफाई वाला वर्ड है, वो तो हम समझ गए। बट यहाँ पे CD लिखा है, ये CD कमांड क्या है, ABCD वाला है क्या? नहीं, इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, लेकिन हम लोगों ने फुल फॉर्म की जगह शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है, कमांड में शॉर्ट फॉर्म बना रखा है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो यहाँ मैंने लिख रखा है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी कमांड है, उसका जो भी फुल फॉर्म होगा वो वहाँ लिखा है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है और कैसे इसको यूज़ करते हैं ये भी लिखा है। ठीक है, आप लोग सबसे पहले क्या करूँ, वीडियो को पॉज करूँ एक बार, बस एक बार। मुझे पता है आप लोग नए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप अपने आप से पूरा टेक्स्ट फाइल खोलो और जरा रीड करो और देखो आपको क्या समझ में आ रहा है। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो चिंता क्यों कर रहे हो यार, मैं बैठा हूँ यहाँ, और जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम लोग सीख नहीं सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और जाके रीड करो। तो बहुत बढ़िया, अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने रीड कर लिया होगा सब कुछ। अब आप लोगों को समझ में आया हो या फिर नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप लोग अपने दिमाग पे कोई जोर मत लेना। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारे कमांड्स को सीख रहे होंगे। ठीक, चलो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वापस से। अब यहाँ पे जानते हो, मैं सबसे पहला जो आपको कमांड सिखाना चाहता हूँ, सबसे पहला कमांड, वो कमांड होगा यहाँ पे, ये जो 6 नंबर का कमांड, ये कमांड है mkdir। अब आप सोच रहे हो भैया ये किस टाइप का चीज लिखा है, mkdir है, ये क्या है? बिल्कुल, ये शॉर्ट फॉर्म है। जानते हो क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है। कई बार लिनक्स के अंदर ना जो कमांड्स होते हैं वो भाई कोई एक लंबी सी लाइन होती है, बट उस लाइन को ये लोग शॉर्ट फॉर्म करके लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो mkdir है ना, इसका ये जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेक डायरेक्टरी, बट इन लोगों ने शॉर्ट फॉर्म करके mkdir लिख दिया। वैसे यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे pwd है, ये जो इंडिया वाला pwd है वो नहीं है। pwd का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी।
अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था भैया, अपने जो टर्मिक्स के अंदर वो जो क्लियर लिखा था, क्लियर से तो हमें समझ में आ रहा था कि भैया क्लियर का क्या मतलब है, साफ सफाई। क्लियर लिख करके एंटर किया, साफ हो गई स्क्रीन। बट यहाँ पे जो 6 नंबर पे कमांड है mkdir, इसका क्या मतलब होता है, मेक डायरेक्टरी। मेक का मतलब तो हम समझ पा रहे हैं, मेक का मतलब हम लोग समझ पा रहे हैं। मेक का मतलब होता है बनाना, कोई भी चीज बनाना है भैया बना दो। अब यहाँ पे डायरेक्टरी का क्या मतलब है, चलो बताओ। कोई ऐसा बंदा है जिसे कुछ भी क्लू हो, कुछ भी आइडिया हो डायरेक्टरी के बारे में, तो हाथ खड़ा करे और जल्दी से बताए। बिल्कुल ठीक, मुझे लग ही रहा था कि एक दो भाई यहाँ पे नॉलेजेबल लोग होंगे। बिल्कुल ठीक, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, वैसे अगर आपने कुछ और कहा था तो कोई दिक्कत मत लेना, बट डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मैं बैक कर ले रहा हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग अपने फोन में जाओ, एम्प्टी मैनेजर ओपन करो। एम्प्टी मैनेजर जैसे ही आप लोग ओपन करोगे, या फिर आपके फोन के अंदर कोई भी फाइल मैनेजर हो, कोई भी फाइल मैनेजर हो, आप उसको ओपन कर लो। ओपन किया आप लोगों ने, वहां पे आपको ध्यान से देखो कितने सारे फोल्डर देखने को मिल रहे हैं। कितने सारे फोल्डर हैं, है कि नहीं? ये सारे फोल्डर हैं क्या? ये सब डायरेक्टरी है। देखो, आपका जो एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर आप लोग इसको फोल्डर कहते होगे, कंप्यूटर में भी फोल्डर कहते हैं, बट ये डायरेक्टरी भी कही जाती है, ठीक है। लिनक्स में आप लोग इसको डायरेक्टरी बोलोगे। क्या बोलोगे? डायरेक्टरी, या फिर आप लोग इसको फोल्डर भी कह सकते हो। बट आपको मैंने ये समझा दिया कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, मेक डायरेक्टरी। मतलब ये जो भी कमांड है ना हमारा, ये कमांड हमारा किस काम में हेल्प करेगा। चलो अब तुम लोग बताओ, मैंने इसका पूरा का पूरा मतलब तुम्हें समझा दिया। मेक का मतलब बनाना, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। अब तुम मुझे बताओ कि ये कमांड अगर मैं लिखूंगा अपने टर्मिक्स के अंदर तो वहां पे क्या होगा। चलो बताओ, चलो बताओ 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 बताओ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मेक डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर बनाओ। हम लोग टर्मिक्स के अंदर बनाने वाले हैं अपना फर्स्ट फोल्डर। वाओ, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चलो जल्दी से टर्मिक्स में चलते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग टर्मिक्स के अंदर। कहाँ गया मेरा टर्मिक्स? ये रहा। और यहाँ पे कैसे हम लोग उस कमांड को यूज करेंगे ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तुम लोग टेक्स्ट फाइल का ज्यादा यूज किया करो, क्योंकि टेक्स्ट फाइल मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाई है, ठीक है। mkdir यहाँ पे देख सकते हो। मेक डायरेक्टरी कैसे यूज करें, mkdir लिखोगे, ये कमांड है। सबसे पहले हम लोग टर्मिक्स को ये बताएंगे कि भाई हम लोगों को एक डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप लिखोगे mkdir। जब भी आप कोई डायरेक्टरी बनाने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, mkdir, और उसके बाद आपको क्या लिखना होगा, डायरेक्टरी का नाम। क्यों? क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास जितने भी फोल्डर्स है ना, क्या कोई भी ऐसा फोल्डर है जो बेनाम हो? हर फोल्डर का कोई ना कोई तो भाई नाम होगा ना। आपके फ़ोन में भी जितने फोल्डर होंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर हो, चाहे वो डाउनलोड्स का फोल्डर हो, चाहे कोई भी फोल्डर हो, हर फोल्डर का कोई ना कोई नाम है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? तो वैसे ही सबसे पहले आप mkdir लिखोगे और उसके बाद आपको फोल्डर का नाम लिखना है या फिर डायरेक्टरी का नाम लिखना है, ठीक। चलो आ जाते हैं हम लोग अपने टर्मिक्स में, और अब आप लोग अपना लिखोगे फर्स्ट कमांड। बहुत ही भाई मैं एक्साइटेड हूं आप लोगों को फर्स्ट कमांड लिखवाते वक्त। आप लोग लिखोगे mkdir और उसके आगे लिखोगे अपने फोल्डर का नेम, ठीक है। चलो mkdir, ये मैंने बोला टर्मिक्स को कि भैया मुझे एक डायरेक्टरी बना के दो या फिर मुझे एक फोल्डर बना के दो, और अब मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखूंगा। और हर कोई, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, हर कोई अलग अलग नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ और नाम लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ और नाम लिखोगे, और कोई और जो देख रहा हो वो कुछ और लिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा हमजा, और सिंपल से इंटर कर दूंगा। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि कोई भी यहाँ पे मुझे एरर नहीं आया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं आई जैसे कि कमांड नॉट फाउंड, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं बताई गई जिससे कि मुझे ऐसा पता चले कि भैया जो मैंने लिखा है वो गलत लिखा है। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल से मैंने इंटर किया। और टर्मिक्स के अंदर याद रखना, या फिर लिनक्स के अंदर याद रखना, जब भी आप लोग कमांड लिख करके इंटर कर देते हो और वो परफेक्ट तरीके से इंटर हो जाए। परफेक्ट तरीके से इंटर का क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि आपने जो भी कमांड दिया उसको दे करके जैसे आपने इंटर किया, उसके नीचे आपको कोई भी दूसरा भाई इंस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला, कोई भी ऐसी आलतू फालतू की बात देखने को नहीं मिली जिससे आपको लग सके कि मैंने जो भी लिखा है वो गड़बड़ है। अभी आप लोग नए हो ना, तो मैं आपको इसी टाइप से समझा रहा हूँ। फिर मैं आपको फ्यूचर में एरर्स के बारे में बताऊंगा, प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा
फिलहाल के लिए अभी आप नए हो, आप बस ऐसा समझो कि जब भी आप कोई कमांड सही टाइप करते हो तो उसके नीचे कमांड नॉट फाउंड जैसा कोई भी चीज़ लिख करके नहीं आता। कमांड नॉट फाउंड कब लिख के आता है, चलो तुम बताओगे। चलो हाँ तुम बताओ कमांड नॉट फाउंड कब लिख करके आता है। बिल्कुल ठीक, जब हम लोग गलत कमांड देते हैं। जब हम लोग गलत कमांड देंगे तो कमांड नॉट फाउंड लिख करके आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे MKDIR लिख करके मैंने हमजा लिख दिया और एक मेरा फोल्डर बन गया। अब आप सोच रहे होगे कि भैया फोल्डर बना तो लिया है यार मैंने, बट दिख नहीं रहा भैया कहाँ पे है वो फोल्डर, मुझे मेरा बनाया हुआ पहला फोल्डर देखना है। अरे सब्र रखो यार, दिखा रहा हूँ ना, बट एक मिनट रुक जाओ। दिखाने से पहले हम लोग एक दो और फोल्डर बना ले क्या यार, प्लीज़ यार। ठीक है, अभी नई शक्ति तुमको मैंने दी है फोल्डर बनाने की, तो भाई उस शक्ति का थोड़ा यूज़ तो करो ना प्लीज़ ना, है ना। तो चलो ठीक है, MKDIR, ठीक, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर लिखूंगा, मतलब फोल्डर का नाम कूल, और एंटर कर दूंगा। बूम, दूसरा फोल्डर भी बन गया। अब फिर आपके मन में कुलबुली मच रही होगी, भैया वो यार फोल्डर जो मैंने 2 ठो बना दिए ना, आपने तो 2 ठो बना दिए, मैंने भी 2 ठो बना दिए, मुझे देखना है भैया कैसा वो फोल्डर दिखता है। दिखा रहा हूँ यार, सब्र रखो, दिखा रहा हूँ, बट एक रिक्वेस्ट और है, एक फोल्डर भाई प्लीज, बस लास्ट एक फोल्डर और बना लें। ठीक है, चलो MKDIR, ठीक, और उसके आगे मैं वापस से लिखूंगा क्या लिख दूं यार, डॉग लिख करके एंटर कर दूंगा। अब आप लोगों के अंदर और कुलबुली मच रही है, भैया यार 3 आपने फोल्डर बनवा दिए, बट क्या मैं अपने फोल्डर को देख भी नहीं सकता? इतना बदनसीब आदमी हूं क्या मैं? नहीं, तुम लोग देख सकते हो, आओ मैं दिखाता हूँ। बट फोल्डर को देखने से पहले ना हम लोग एक दूसरा कमांड सीख लें क्या, प्लीज यार ना, सीख लो यार, छोटा सा। ठीक है, चलो सीख लो। MKDIR कमांड का क्या यूज होता है, चलो अब बताओ, तुम बताओगे, तुम में से कोई भी, चलो बताओ। हाँ, MKDIR कमांड का यूज होता है फोल्डर बनाने के लिए। सिंपल सी चीज है, हमें फोल्डर बनाना है, MKDIR लिखेंगे, स्पेस देकर के फोल्डर का नाम लिखेंगे, काम खत्म, काम तमाम, फोल्डर बन गया। अब हम लोग अगला जो कमांड सीखेंगे ना, वो जो कमांड है वो यही काम करेगा। अगला कमांड आप लोगों को आपके बनाए हुए फोल्डर्स दिखाएगा। वाह, अब आप लोगों को ये अब तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलो अब अगले कमांड को हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चौथे नंबर पे मैंने कमांड लिख रखा है ना, इसका नाम है LS, समझ रहे हो ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फुल फॉर्म है लिस्ट करना। लिस्ट करने का क्या मतलब है, कोई भी चीज को, मतलब आप लोग जब ओपन करोगे या फिर किसी भी जगह पे आप लोग LS लिख करके इंटर करोगे, तो उस जगह पे अगर कोई भी चीज होगी, चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे वो सारी चीजों को लिस्ट कर देगा। इसका एक मैं अच्छा से एग्जांपल आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर दिखा देता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग बैक करोगे, बैक करने के बाद आप लोग कहीं चले जाओ, लिटरली कहीं चले जाओ। यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैं ये डाउनलोड्स के अंदर चला जाता हूँ ना, डाउनलोड्स के अंदर जाते ही मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जानते हो क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, डाउनलोड के अंदर जैसे ही गया, यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे कैसे दिखने लग गई। डाउनलोड के अंदर जितनी भी चीजें थी ये मुझे कैसे दिखने लग गई, यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में LS वाला कमांड चल गया है। LS वाला कमांड यहाँ पे चला, तभी यहाँ पे हमें डाउनलोड के अंदर जितनी चीजें थी यहाँ पे दिख रही हैं। अब आप सोच सकते हो ना, यहाँ पे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कितना फायदा होता है। सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, है कि नहीं। बट लिनक्स के अंदर आपको इतना लेवरेज नहीं मिलता, मतलब आप इतने खुशनसीब नहीं है लिनक्स के अंदर। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ कमांड से ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मुझे फोल्डर बनाना हो, वहाँ पे तो हम लोगों ने भाई MKDIR लिख करके फोल्डर बनाया, बट अगर आपको आपके फ़ोन के अंदर फोल्डर बनाना होता है तो कितने आराम से आप बना लेते हो। ध्यान से देखो, मैंने प्लस दबाया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉग लिखा, और ये फोल्डर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं एक डॉग नाम से फोल्डर बन गया होगा। ध्यान से देखो, ये देखो डॉग नाम से फोल्डर बन गया, है कि नहीं। अब डॉग फोल्डर के अंदर अगर कोई सामान होगा तो हम लोगों को बस डॉग फोल्डर पे ऐसे क्लिक करना है, ऐसे टुक से क्लिक करना है और डॉग फोल्डर खुलेगा, उसके अंदर जो भी सामान होगा दिख जाएगा। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है भैया, लिनक्स में आपको दर्द लेना पड़ेगा। लिनक्स तो भैया ये कहता है कि मुझे तो सब कुछ कमांड ही करवाओ, मुझे कमांड दो। अब हम लोग जो LS कमांड है ना, लिस्ट कमांड, ठीक है, LS का मैंने एक अच्छा एग्जांपल आपको दिखाया ना। ये जो डाउनलोड है ये आपकी एक डायरेक्टरी है,
यानी कि एक फोल्डर है, मैंने डाउनलोड फोल्डर बना रखा था। बट अगर मुझे डाउनलोड के अंदर जो भी चीज़ है वो देखना है, वो कैसे देखूंगा मैं? लिनक्स के अंदर अगर होता तो वहाँ पे लिखता ls और इंटर, तो सारी चीज़ें वहाँ दिखती। बट एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। एंड्रॉयड में आप फोल्डर खोलोगे, ये देखो सारी चीज़ें पहले दिख रही हैं, मतलब ls वाला कमांड यहाँ पे अपने आप चल जाता है बैकग्राउंड में। समझ रहे हो ना? ls वाला जो कमांड है अपने आप चल गया। इसीलिए लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक है। बट लिनक्स में ऐसा नहीं है, समझ गया ना? या फिर टर्मेक्स में ऐसा नहीं है ना? तो हम लोग वापस से आ जाते हैं टर्मेक्स में, और यहाँ पे अब आप लोग लिखोगे ls। क्या लिखोगे? ls। चलो ls मैंने लिखा, ठीक, ls लिखा। तैयार हो आप लोग आपके बनाए हुए 3 फोल्डर्स को देखने के लिए? बोलो हाँ मैं तैयार हूँ। बहुत सही। अब हम लोग सिंपल से एंटर करते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखो, कूल, डॉग और हमजा। वाओ यार, मतलब क्या लग रहा है? हाँ ठीक लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ आप लोग देखोगे कि यार यहाँ पे तो सिर्फ कूल, डॉग और हमजा सिर्फ लिखा हुआ है भैया। यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फोल्डर है? ये कैसे मैं जान पाऊँगा? नहीं जान सकते। यहाँ पे बस ऐसा समझो कि तुमने mkdir लगा करके ये सब बनाया है ना, बस यहाँ पे ऐसे ही तुमको पता करना होगा तुक्के से। बट ऐसा तुक्का सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए है। जो थोड़े एडवांस हो जाएंगे ना, उनके लिए मैं एडवांस कमांड बताऊंगा, और वो लोग उस एडवांस कमांड का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। बट अभी तुम लोग बिगिनर हो ना, तो अभी तुम लोग बस इतना करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, ठीक, पॉज कर लिया। अब यहाँ पे तुम लोग 3 कमांड का यूज़ करोगे, 3 कमांड का। सबसे पहला कमांड होगा क्लियर। चलो सबसे पहले रुको और मुझे बताओ क्लियर कमांड का क्या मतलब होता है? बताओ। अगर मैं इस जगह पे अभी क्लियर लिखता हूँ, मैं लिखूंगा, तुम लोग सिर्फ देख करके बोलोगे कि भैया ये होगा या वो होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो क्लियर लिखा, अगर मैं इंटर करूंगा तो क्या होगा? चलो तुम मुझे बताओ। बिल्कुल ठीक, स्क्रीन हमारी पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी काली हो जाएगी, सब कुछ खत्म। ठीक है, चलो मैंने एंटर किया, हो गया। अब तुम लोगों का काम है, वीडियो को यहाँ पॉज करो और जाओ अपने फ़ोन के अंदर, जाओ अपने टर्मेक्स के अंदर, और 5-10 फोल्डर, मैं फिर बोल रहा हूँ, गिन के 10 नए फोल्डर बनाओ। और नए फोल्डर बनाने के बाद प्लीज़ ls लिख करके उन फोल्डर्स को देखो। एक फोल्डर बनाया आपने mkdir नया फोल्डर, और ls लिखो और एंटर करोगे तो वो फोल्डर वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, वापस से तुम लोग क्या करोगे? mkdir नया फोल्डर, फिर ls लिखोगे, फिर वहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा। और ऐसे ही करके तुम 5-10 फोल्डर बनाओ, फिर क्लियर करके पूरी स्क्रीन को क्लियर करो। मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोग लापरवाही नहीं करोगे, ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट मैं ये इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये सिर्फ 3 कमांड बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक हैं। ये 3 कमांड ऐसे घुस जाएं, ऐसे घुस जाएं, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे, ठीक। mkdir, ls और क्लियर, बहुत ही आसान कमांड है। तीनों कमांड जल्दी से ट्राई करके आओ तो बहुत बढ़िया। मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने कोई भी भाई लापरवाही नहीं की होगी, तीनों कमांड आपने बहुत ही अच्छे से ट्राई किया होगा। मैं एक बार वापस से तीनों कमांड आपको करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम स्मूथ तरीके से घुस जाए। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले mkdir रोहित बनाऊंगा। mkdir मतलब एक फोल्डर बनाऊंगा रोहित नाम से। ठीक, चलो mkdir, और कोई रोहित हो तो कमेंट कर देना कि थैंक यू भैया आपने मेरे नाम से फोल्डर बनाया। ठीक, mkdir रोहित, ठीक है, mkdir रोहित। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम बताओ। अगर रोहित देख रहा हो तो रोहित बताए। चलो तुम बताओ। ठीक है, मुझे यहाँ पे करना चाहिए इंटर। जैसे मैंने इंटर किया, यहाँ पे क्या मैंने ये जो कमांड लिखा था ये सही है या गलत, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग अभी बिगिनर है तो हम लोग सिर्फ एक तरीके से पहचान करेंगे, जब भी हम कमांड डाल चुके होंगे। यहाँ पे कोई भी दूसरी लाइन यहाँ नहीं देखने को मिल रही, कोई भी ऐसी लाइन नहीं है कि कमांड नॉट फाउंड, कुछ एरर से रिलेटेड लाइन या फिर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन देखने को नहीं मिल रही। mkdir रोहित लिख करके एंटर किया, हम लोगों को एक ब्लैक स्पेस मिल गया। कूल, बढ़िया है। हम लोगों ने रोहित नाम से एक फोल्डर या फिर एक डायरेक्टरी बना ली। चलो भाई देखते हैं कि क्या बना भी है या नहीं बना, और हम लोग कैसे अपने फोल्डर्स को देखते हैं। चलो बताओ भाई, बताओ। बिल्कुल ठीक, ls से हम लोग ls लिखेंगे, ls और एंटर। वाओ, यहाँ पे तो यार रोहित आ गया है, ध्यान से देखो, रोहित, हमजा, डॉग और कूल, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे हमारा ls भी काम कर गया। ls से क्या मतलब था मेरा? फुल फॉर्म कौन बताएगा फुल फॉर्म? तुम बताओगे। चलो बताओ।
बिल्कुल, लिस्ट, ls का मतलब होता है लिस्ट करना। चलो बहुत ही अच्छे से। और अपने मन में एक बार दोहराओ, अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर जाओ, एक फोल्डर को खोलो, जैसे फोल्डर खोलोगे सारा सामान वहां दिखने लग रहा है, तो बोलो वहां पे, अरे भाई इसने तो लिस्ट कमांड अपने आप ही चला दिया, लिस्ट कमांड तो मुझे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक, ls का मतलब है लिस्ट। और वापस से हम लोग अब क्या करेंगे, स्क्रीन को क्लियर कर देते ना भाई, प्लीज क्लियर कर दो प्लीज। ठीक है चलो कर देता हूँ क्लियर। क्लियर करने के लिए सिंपल से क्लियर कमांड, और क्लियर लिख करके मैं सिंपल से करता हूँ एंटर। तो बहुत बढ़िया, जैसे मैंने एंटर किया यहाँ स्क्रीन क्लियर हो गई। चलो अब मैं मान के चलता हूँ कि 3 कमांड तुम्हारे एकदम परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, ls क्लियर और कौन सा mkdir। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के कमांड्स के ऊपर। ठीक है, आगे कोई कौन से कमांड हम लोग सीखें। अब यहाँ पे जो पहला कमांड है ना, ये है cd। cd का क्या मतलब है, चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का क्या मतलब है भाई, क्या मतलब होता है, चेंज डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर्स को चेंज करना। मतलब पहले तुम लोग एक फोल्डर में गए, फिर तुम्हारा जो काम था वो उस फोल्डर के अंदर खत्म हो गया और तुम बैक आकर के दूसरे फोल्डर में चले गए। अभी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा एंड्रॉयड फोन है उसके अंदर हम लोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे जाते हैं। आप लोगों को वैसे पता होगा, ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान से देखो। जैसे कि मैं ये टेलीग्राम फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जाता हूँ, सिंपल से मैंने क्लिक किया, टेलीग्राम के अंदर घुस गया। अब अगर मैं इस टेलीग्राम से बाहर आकर के इसके ऊपर वाले फोल्डर में जाना चाहूँगा तो कैसे जाऊँगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको दबाया, यहाँ पे आप दबाओगे तो एक बार बैक हो जाएगा। ठीक है, मैंने बैक कर लिया और सिंपल से ये जो न्यू फोल्डर 2 है ना, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये लो हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए। मतलब यहाँ पे हम लोगों का वो जो cd कमांड था ना, चेंज डायरेक्टरी या फिर चेंज फोल्डर वाला कमांड, वो कब काम करता है, जब भी किसी नए फोल्डर पे हम लोग क्लिक कर देते हैं वो तब काम करता है। बट एक चीज समझो, अगर कोई फोल्डर हो ही ना तो क्या हम लोग उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया क्या पागलों वाली बात करते रहते हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता ना, ये चीज अपने दिमाग में रखना। अगर कोई फोल्डर नहीं होगा तो हम लोग उस फोल्डर के अंदर जा नहीं सकते। हम लोग किसी भी फोल्डर के अंदर तभी जा सकते हैं जब वो फोल्डर हो। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार भैया ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है यार, फोल्डर नहीं होगा तो अंदर कैसे जाऊंगा। चिंता ना करो, ये सब सेंस बना देगा आगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मेक्स के अंदर। चलो आगे बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले हम लोगों को भाई फोल्डर के अंदर अगर जाना है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि फोल्डर है कि नहीं है हमारे पास। बताओ, पता होना चाहिए कि नहीं। चलो एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लो। कमांड्स के अंदर हम लोग अपने चले जाते हैं और ये वाला जो cd कमांड था ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, चेंज डायरेक्टरी वाला, इसका यूज़ कैसे करते थे। cd लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्टरी का नाम, किस फोल्डर में जाना है बेटा तुमको, उस फोल्डर का नाम तो बताओ मुझे। ठीक है, cd लिखेंगे और उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। अभी ये चीज़ हम लोग टर्मेक्स के अंदर जल्दी से ट्राई मार लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपल से cd लिखना है और फोल्डर का नाम लिखना है। ठीक है, चलो मैंने cd लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ टाटा। ठीक है, cd और फोल्डर का नाम टाटा, है कि नहीं। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया ने तो सब कुछ सही सही लिखा है। चलो बताओ कोई मैंने गलत चीज लिखी। cd लिखा और उसके आगे डायरेक्टरी का नाम मैंने लिख दिया, कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ नहीं किया ना। चलो बस एंटर दबा देता हूँ। ये क्या हुआ भैया, यहाँ पे तो कुछ और ही लिख के आ गया। क्या लिख के आया, यहाँ पे लिख के आया है कि यहाँ बैश। आप लोग ये मत समझो, cd ये तो हमको पता है चेंज डायरेक्टरी, टाटा हमारी भाई डायरेक्टरी का नाम, मतलब जिस फोल्डर के अंदर घुसना था भाई टाटा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये बोल रहा है कि भैया मैंने तो बहुत ढूंढ लिया, ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी हमको दिख ही नहीं रही है टाटा नाम से, कुछ ऐसा तो बना ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल, अगर कोई भी डायरेक्टरी या फिर कोई फाइल नहीं हुई, ठीक है, जिस नाम से आप लोग अंदर घुसना चाह रहे हो, cd टाटा करके हम लोग अंदर घुसना चाह रहे थे ना फोल्डर के अंदर, ठीक है, डायरेक्टरी टाटा के अंदर, बट ऐसी कोई डायरेक्टरी तो है नहीं। और आप लोग मुझे अब बताओ कि मैं यहाँ पे कैसे पता कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सी फाइल या फिर कौन सी डायरेक्टरी है, ये मुझे बताओ, कैसे पता करोगे। चलो बताओ। मैं तुम लोगों को उसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दे रहा हूँ और तुम लोगों को सेम
अपना दिमाग लगा करके। जो मैंने पहले 3 कमांड्स सिखाए हैं ना, उन्हीं कमांड से होगा। तुम लोग उन्हीं कमांड से पता कर सकते हो कि कौन से फोल्डर हैं या फिर कौन से नहीं है। मैं यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे गया बैक, ठीक है, बैक गया, और यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर मुझे पता करना है कि टेलीग्राम के अंदर कोई फोल्डर या फिर कोई फाइल है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सब कुछ हम लोगों को दिख जाएगा। जब दिख जाएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भैया इस नाम से फोल्डर है या नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, क्या करना है तुम लोगों को? बिल्कुल ठीक। कुछ स्मार्ट लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं, मन में गुनगुना रहे हैं, एलएस कर दो क्या? हाँ, एलएस करने से क्या होता है, लिस्ट करने से क्या होता है, जितनी भी फोल्डर्स या फिर जितनी भी डायरेक्टरी, ठीक है, हमारे पास होंगी दिख जाएंगी। बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करूंगा, एलएस, क्या करूंगा, एलएस, और एलएस करके अगर मैं एंटर करूंगा, हमारे जितने भी फोल्डर हम लोगों ने बनाए यहाँ पे सब दिख जाएगा। अभी सीडी टाटा मैंने किया। सीडी टाटा का क्या मतलब था, चेंज डायरेक्टरी, मतलब किसी एक फोल्डर के अंदर जैसे हमें घुसना है, जैसे ये जो कूल फोल्डर है इसके अंदर अगर मुझे घुसना है तो मुझे जानते हो क्या करना होगा, सीडी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि चेंज कर दो डायरेक्टरी को। अब आप सोच रहे हो भैया चेंज डायरेक्टरी तो आप ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब आप पहले किसी फोल्डर में हो बट आप उस फोल्डर से अब निकल के किसी दूसरे फोल्डर में जा रहे हो, ऐसा आप कहना चाह रहे हो ना? यहाँ बिल्कुल, हम लोग ये एक फोल्डर के अंदर ही हैं, बस ये फोल्डर का आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ये टर्मेक्स का प्राइवेट फोल्डर है, बस ऐसा समझो सीडी लिख करके आप दूसरे फोल्डर्स में घुस सकते हो, ठीक है। और ये करते करते आपको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, और मैं इतने करवा दूंगा ये काम ना कि आप ऑटोमेटिक अपने दिमाग में बोलोगे भैया सीडी वीडी बहुत ही आराम बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सीडी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कूल, सीडी कूल, चेंज डायरेक्टरी, चेंज करो फोल्डर कूल, हम लोगों को भैया कूल के अंदर घुसना है, ठीक है। और जैसे मैं एंटर लिखूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी तक यहाँ पे एक ऐसे टिल्डा वाला साइन था, ऐसे ऐसे वेव, ठीक है, बट यहाँ पे अभी क्या आ गया, स्लैश लिख करके कूल आ गया, ठीक है। अभी आपको ये समझने की नहीं ज़रूरत है कि ये जो स्लैश लिख करके कूल आया है ये क्यों आया, बस ये समझ लो कि कूल लिख के आ गया है ना, इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग कूल के अंदर आ गए, मतलब कूल जो फोल्डर था ना उसके अंदर आ गए। अब अंदर आने के बाद अगर कूल के अंदर मुझे देखना है कि भैया कूल के अंदर कोई सामग्री पड़ी है या फिर नहीं पड़ी है, या फिर कूल के अंदर कोई मटेरियल है कि नहीं है, या फिर कूल के अंदर कोई भी चीज़ मुझे देखनी है कि नहीं है, तो बताओ मैं कैसे देखूंगा? कौन सा ऐसा कमांड है जो चीज़ों को दिखाने के काम आता है या फिर लिस्ट करने के काम आता है? चलो प्लीज़ बता दो यार, बता दो यार, मैंने बहुत बता दिया, बताओ भाई कौन सा कमांड है वो? बिल्कुल ठीक, एलएस कमांड है यार, एलएस लिखूंगा और एंटर करूंगा। क्या आया? कुछ भी तो नहीं। और क्यों आएगा यार? कूल के अंदर अभी हम लोगों ने कुछ डाला है क्या? हम लोगों ने तो सिंपल सा सादा कूल बना दिया था, ठंडा ठंडा कूल, बस इतना ही तो मैंने बनाया था, और कुछ तो नहीं बनाया। अब मैं फोल्डर के अंदर घुस गया हूँ, ठीक है, सीडी कूल लिखा और कूल लिख करके अंदर घुस गया। अब बताओ भाई मैं फोल्डर से बाहर कैसे आऊँगा? अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई भैया, मैं फोल्डर के अंदर तो घुस गया, फोल्डर के बाहर कैसे आऊँगा? अब तुमको पता है जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तुम ये सब काम करते हो ना, कितना आसान है, ध्यान से देखो, कितना मतलब एकदम बच्चों का खेल हो रहा है। ये फोल्डर के अंदर घुसा, अब भैया मुझे बाहर आना है, क्या करना है यार? बैक कर ले, चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, लो बाहर आ गया फोल्डर के। लिनक्स में ऐसा आसान काम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कमांड आपको लिखना पड़ता है, जानते हो ना, हर एक चीज़ भैया कमांड से चलती है, तो यहाँ पे ये भी कमांड ही लेगा कि भैया बैक आना है, एक कमांड दे दो मुझे बैक करने का, है ना, एक बार बैक करना है तुम्हें तो एक कमांड दे दो। ध्यान से देखो कैसे बैक करते हैं हम लोग। सिंपल से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कूल के अंदर हूँ ना मैं, एक बार मुझे बैक करना है, और बैक करने का कमांड आपको तो पता नहीं है बट मुझे पता है, और आपको भी पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे आओ, अपने टर्मेक्स की टेक्स्ट फाइल में आ जाओ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीडी लिखा है, और सीडी लिखने के बाद मैंने लिखा है स्पेस। सीडी लिखने के बाद मैंने एक स्पेस दी है, ठीक है, सीडी लिखने के बाद मैंने स्पेस दी, फिर 2 डॉट लगा दिए। ये कमांड है एक बार बैक आने का, समझ रहे हो, एक बार बैक आने का। कितनी बार? एक बार बैक। अब आप सोच रहे होगे भैया ये एक बार बैक, 2 बार बैक आना क्या होता है? मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखते जाओ, सब कुछ दिखाना पड़ता है यार तुम लोगों को, तुम लोग खुद से भी कुछ समझा करो यार। ध्यान से देखो, हम लोग इस जगह पे हैं, बोलो हैं, हम लोग हैं ना। चलो अगर मैं एक बार बैक गया तो मैं कहाँ आ गया बताओ? मैं आ गया हूँ डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है।
बट मुझे तो भैया अपने बिल्कुल जहाँ पे मतलब होम होता है ना मेरा, जहाँ पे मतलब एंड्रॉयड डाटा वगैरह वो वाले फोल्डर होते हैं, मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे और बैक जाना पड़ेगा कि नहीं, यहीं से घुस जाऊँगा क्या? नहीं ना, और बैक करना पड़ेगा। तो अब मैंने जब एक और बार बैक किया तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 बार बैक आ गए। ठीक है, 2 बार बैक आ गए हम लोग, और 2 बार बैक आ गए। और अगर मैं एक बार और बैक कर दूंगा तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ पे हम लोग एक बार और बैक आ गए। अब ये जगह आप लोगों को नहीं पता होगी, ये जगह जानते हो क्या होता है? फ़ोन का जो स्ट्रक्चर है ना, अभी हम लोग आगे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़ोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ लिनक्स के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है। ठीक है, और बैक जब आप लोग जाते रहोगे ना तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फोल्डर्स मिलेंगे जिसमें फ़ोन की सिस्टम फाइल्स होती हैं। आपको उनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए वैसे। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए हैं कि CD लिख करके जब स्पेस दे करके 2 बार डॉट लगाएंगे तो हम लोग 1 बार बैक आ जाएंगे। कितनी बार आएंगे? 1 बार बैक आ जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग आ जाते हैं अपने इसी जगह पे। ठीक है, इसी जगह पे आगे अगर मैं CD लिखूंगा, स्पेस लगाऊंगा और 2 बार डॉट लगा करके इंटर करूंगा तो क्या होगा प्यारे? क्या होगा बोलो? 1 बार भैया बैक आ जाएंगे हम लोग, तो बिल्कुल बैक आ जाएंगे हम लोग। जैसे ही इंटर करेंगे हम लोग ये जो कूल वाला फोल्डर था ना उससे बैक आ गए हैं। और किस जगह पे आ गए हैं हम लोग आ गए हैं अपने होम डायरेक्टरी में। होम डायरेक्टरी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो अभी बेसिक हो। ठीक है, तो इस जगह को होम डायरेक्टरी कहा करो। ठीक, जब आप लोग थोड़े प्रो हो जाओगे ना तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि क्या डायरेक्टरी है क्या नहीं है सब कुछ। बट ऐसा समझा करो कि यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो ऐसे टिल्डा वाला साइन होता है ना, ये ऐसे वेव वाला, इस जगह पे जब आप लोग हो और यहाँ पे सिर्फ एक डॉलर है, इसका मतलब आप होम डायरेक्टरी में हो। ठीक है, अब होम डायरेक्टरी में आप लोग वापस आ गए। अब आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में कुलबुली मच रही होगी कि भैया 1 बार बैक आ गया हूँ होम डायरेक्टरी में, क्या मैं और बैक जा सकता हूँ क्या? यही CD डॉट डॉट एक बार और लिख के देख लूँ क्या होता है? बोलो, आपका मन में आ रहा होगा ना ये सवाल, तो एक बार लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। CD स्पेस डॉट डॉट इंटर कर देते हैं। चलो, जैसे इंटर किया, अरे भैया ये कहाँ आ गए हम लोग? ये कौन सी डायरेक्टरी है भैया? ये जगह तो मैंने बनाई भी नहीं, ये तो अपने आप आ गई है। बिल्कुल, ये टर्मेक्स की कोर फाइल्स की डायरेक्टरी है। अभी आपको लिनक्स के अंदर फाइल स्ट्रक्चर्स, फाइल सिस्टम, इन सब के बारे में नहीं पता, तो आपको इस जगह पे जाना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? आपको इस जगह पे जाना भी नहीं चाहिए, ये जगह खतरनाक है। अगर यहाँ पे आप लोग आने के बाद ls लिखते हो, ls से क्या होता है? ls से ये होता है कि जब आप लोग किसी फोल्डर में बैक गए हो ना, जैसे एक फोल्डर में थे, बैक जाकर के दूसरे फोल्डर में आए, अब आपको देखना है उस फोल्डर के अंदर क्या है, तो ls लिख लो। यहाँ पे जैसे मैंने ls लिखा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ फोल्डर्स यहाँ पे पहले से बने, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स पहले से बने, बट ये फोल्डर्स आपने नहीं बनाए, ये फोल्डर्स टर्मेक्स ने बनाए हैं। और ये फोल्डर इसीलिए उसने बनाए हैं ताकि वो अच्छे से फंक्शन करता रहे। ये जो आप लोग ls लिख रहे हो, ये सारे जो कमांड्स लिख रहे हो ना, इन्हीं किन्हीं फोल्डर्स के अंदर छुपे हैं ये कमांड। अगर तुम लोग इन फोल्डर्स में उंगली करोगे ना तो हो सकता है ls लिखो और यहाँ पे टर्मेक्स बंद हो जाए, CD लिखो टर्मेक्स बंद हो जाए। ठीक है, तो उंगली मत करना, इन सारी खतरनाक जगहों से अभी के लिए दूर रहो। फ्यूचर में जब तुम्हें पे प्रो बना दूंगा ना तो खुद ही सब उंगली कर लेना। ठीक है, अभी के लिए दूर रहो। अब तुम लोग सोच रहोगे भैया यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ, भैया मुझे बाहर निकलना है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं CD डॉट डॉट करके बैक हो जाऊँ क्या? हाँ, हो जाऊँ क्या भैया? चलो एक बार करके देख लेते हैं। तुम लोगों को यही समझ में आता है ना कि CD डॉट डॉट में लिखूंगा तो मैं एक फोल्डर बैक हो जाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, CD डॉट डॉट। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक फोल्डर बैक होने का जानते हो क्या मतलब है? कि मतलब तुम्हारा जो होम डायरेक्टरी था ना, मतलब जैसे तुम रहते हो चौराहा नंबर 14 पे, ठीक है, अगर तुम CD डॉट डॉट लिखोगे ना तो फिर तुम चले जाओगे चौराहा नंबर 13 पे, फिर 13 के बाद 12 पे चले जाओगे, 11 पे चले जाओगे और 10 पे चले जाओगे। अपने घर चौराहा नंबर 14 पे नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? आगे, एक फोल्डर आगे आना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार आगे मैं कैसे आऊँगा? आगे आने का एक शॉर्टकट तरीका है, जानते हो? अपने ये जो होम डायरेक्टरी होती है ना टर्मेक्स की, जो ऐसे वेव वाली जगह मैंने बताई, उस जगह पे अगर आपको डायरेक्ट आना है, डायरेक्ट का मतलब आप कहीं पे भी चले गए हो, चौराहा नंबर 14 पे रहते हो, आप 13 पे चले गए हो, 12 पे चले गए हो, 15 पे चले गए हो, 16 पे चले गए हो, कहीं चले गए हो चौराहे पे,
कहीं दूर निकल गए हो अपने घर से, अपनी होम डायरेक्टरी से कहीं दूर निकल गए हो, बट अगर आप लोगों ने एक सीक्रेट कमांड डाल दिया तो आप लोग अपने घर पे टप से टपक जाओगे। वो सीक्रेट कमांड है CD। अब आप सोच रहे होगे भैया यार ये क्या बोल रहे हो यार, CD तो हम लोगों ने ये सुना था कि CD में लिखूंगा और उसके बाद में स्पेस दे करके किसी डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा तो भैया मैं उस फोल्डर के अंदर घुस सकता हूँ। आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ CD लिख करके मैं एंटर करूंगा तो मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा या फिर होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाऊंगा, क्या ये सच बात है? बिल्कुल, CD का एक ये यूज है। CD अगर आप खाली लिखते हो ना, उसके आगे कोई भी डायरेक्टरी का नाम नहीं लिखते हो या फिर कोई भी फोल्डर का नाम नहीं लिखते हो तो टर्मेक्स ये समझता है तुम्हें अपने घर वापस जाना है। ये थोड़ा अटपटा है क्योंकि CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे CD खाली आप डालते हो तो चेंज डायरेक्टरी टर्मेक्स को कैसे समझ में आती कौन सी डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो? उसको नहीं समझ में आएगा ना। वो तो बस ये कहेगा कि CD आपने खाली डाला है, इसका मतलब है आप अपने घर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें होम डायरेक्टरी में भेज देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो CD मैंने लिखा, यहाँ पे ध्यान से देखना CD और इंटर। जैसे मैंने इंटर मारा यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, होम डायरेक्टरी। ये जो वेव या फिर टिल्डा वाला साइन है और ये जो डॉलर है ना, ये होम डायरेक्टरी है। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग हल्का फुल्का कंफ्यूज हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होगे क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। CD का क्या मतलब है, CD डॉट डॉट का क्या मतलब है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूज तो हो रहे होगे। बट चिंता ना करना, मैं हूँ, मेरे ट्यूटोरियल्स हैं। जैसे जैसे आप देखते जाओगे ना, आपको ये सारे कमांड्स आपके दिमाग में ऐसे बैठते जाएंगे और जब बैठ जाएंगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब मुझे CD लिखना है, कब मुझे CD डॉट डॉट लिखना है, कब मुझे क्या लिखना है, सब समझ जाओगे। बिल्कुल चिल, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, छोटा सा चुन्नी सा टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे ये जो मैंने कूड़ा फैला दिया, मतलब इतना सब कुछ लिख दिया है, मुझे ये सब क्लियर करना है भाई, मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है, तो कौन सा कमांड लगेगा? अगर आप कॉपी पे नोट कर रहे हो प्लीज कॉपी खोल के देखो। बिल्कुल ठीक, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्लियर। चलो एक चीज तो आपको याद रहेगी। चलो अब एक चीज और मुझे बताओ कि अगर मुझे देखना हो कि मैंने अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जितने फोल्डर्स बनाए थे वो कहाँ पे हैं, या फिर मुझे अपने फोल्डर्स को देखना हो तो मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल रहा हूँ ताकि आप हल्का कंफ्यूज हो जाओ, बट अगर आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी है जो मैंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में एम्प्टी फाइल मैनेजर के अंदर बताया था कि अगर आपको आपके फोल्डर्स को देखना है तो यहाँ पे देखने का सिर्फ एक ही कमांड हो सकता है। फोल्डर देखना हो, फाइल देखना हो, ये देखना हो, वो देखना हो, बस एक कमांड, प्यारा सा 2 वर्ड का कमांड है। चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, LS। अगर मैंने यहाँ पे LS लिखा और एंटर किया, मुझे सारे फोल्डर दिख जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो मुझे भाई ये बता दो कि इस वक्त हम लोग कौन सी डायरेक्टरी में। चलो अभी मैंने बैक में ही बताया है, ये वाली डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी होती है, जो टिल्डा वाला साइन होता है, कौन सी डायरेक्टरी है, इसे तुम लोग क्या कहोगे? ये है होम डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी है? ये है होम डायरेक्टरी। जोर से बोलो, ये है होम डायरेक्टरी। ये वाला जो साइन है और यहाँ पे जो डॉलर का साइन है, ये कौन सी डायरेक्टरी है? ये है होम डायरेक्टरी। बहुत सही। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं होम डायरेक्टरी के अंदर। चलो अब यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कितने फोल्डर हैं? चलो मुझे ये बताओ, होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कितने फोल्डर हैं? बताओ। बिल्कुल ठीक, होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास 4 फोल्डर हैं। कौन कौन से 4 फोल्डर हैं? कूल डॉग हमजा रोहित। ये जो LS कमांड हम लोगों ने लिखा है ना, ये कमांड हम लोगों ने कहाँ पे लिखा है? ये कमांड हम लोगों ने लिखा है होम डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग यही कमांड, यही LS वाला कमांड लिखो हमजा डायरेक्टरी के अंदर। आप लोगों का सबसे पहला स्टेप होगा, आप लोग हमजा डायरेक्टरी के अंदर घुसो। ठीक, घुस गए और वहां पे जाने के बाद LS कमांड टाइप करके देखो कि कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो प्लीज जल्दी से करो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने ये काम बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। चलो मैं भी करके दिखा देता हूं। अगर आपको हमजा के अंदर घुसना है ना, तो आप क्या करोगे? CD चेंज डायरेक्टरी और वापस से हम लोग लिखेंगे हमजा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि हमजा भाई हमारे पास है ना। चलो हमजा और एंटर। वाओ, यहाँ पे आप देख पाओगे हम लोग कहाँ घुस गए हैं? हमजा के अंदर, मतलब डायरेक्टरी, हमजा डायरेक्टरी के अंदर घुस गए हो आप लोग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भैया हमजा के अंदर
कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी फाइल वगैरह कुछ बनी है क्या, मुझे देखना है। चलो बताओ कैसे देखोगे। बिल्कुल ls लिखा, कोई फाइल कुछ नहीं बनी। बट अब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हमजा के अंदर भाई 2 फोल्डर तुम लोग बनाओ। चलो बनाओ, हमजा के अंदर अभी 2 फोल्डर तुम लोग बनाओ, या फिर जिस भी चीज़ के अंदर घुस गए हो तुम लोग उसके अंदर 2 फोल्डर खुद से अब तुम बनाओगे। चलो बनाओ। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 2 फोल्डर बहुत ही अच्छे से बना लिए होंगे। मैं भी बना के दिखा दे रहा हूँ। mkdir से क्या होता है, मेक डायरेक्टरी। अब फोल्डर जो बनाना है उसका कोई नाम भी तो होगा। मैं नाम रख देता हूँ गुड। ठीक है, गुड फोल्डर रख दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे अगर अब आप लोग ls करोगे तो मुझे पहले बताओ, करो मत, कमांड अभी मत डालो। अब मुझे बताओ ls अब आप लोग करोगे तो आपको क्या यहाँ पे कोई फोल्डर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, अब आप लोग सीख रहे हो। ls अगर अब आप लोग करते हो तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बनाया है। चलो कर लेते हैं ls। यहाँ पे मैंने ls किया और ls करते हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, गुड नाम से तो एक फोल्डर अभी हम लोगों ने बनाया। चलो अब मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि जो फोल्डर तुमने एक फोल्डर के अंदर बनाया ना, जैसे मैंने हमजा के अंदर गुड बना दिया, अब इस गुड फोल्डर के अंदर घुस के दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हें, चलो घुस के दिखाओ। अब तुम लोग बोल दोगे क्या भैया यार आपने इतना समझा दिया, दिमाग में घुस गया। घुसना ही तो है फोल्डर के अंदर, कैसे घुसेंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता तो क्लिक करके घुस जाता, लेकिन यहाँ पे तो कमांड लाइन है, यहाँ पे तो सब कुछ कमांड से चलता है। गंदी चीज़ है ये तो। घुसना है मुझे, अभी घुस जाता हूँ। मैं तो सिंपल से लिखूंगा cd और यहाँ पे लिख दूंगा गुड और लिख करके सिंपल से कर दूंगा एंटर। और जैसे मैं एंटर करूंगा, लो भैया मैं अंदर घुस गया गुड के। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि आप लोग किस जगह पे घुसे हो। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया ये क्या बोल रहे हो यार, कि कैसे कंफर्म करोगे। भाई आपने बताया, मैं घुस गया अंदर, यहाँ पे मैंने ls किया, यहाँ पे गुड मुझे दिखा और मैंने cd गुड लिखा और मैं इंटर दबाया और कोई एरर नहीं आया या फिर कोई डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई बात नहीं आई, बस इंटर दबाया घुस गया। बट अब आप लोग एक तरीके से और कंफर्म कर सकते हो। अब आप लोग थोड़े मैच्योर हो गए हो यार, अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, ध्यान से देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थे होम डायरेक्टरी के अंदर। कहाँ थे ये। अब यहाँ पे ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना डॉलर के इस साइड, ये है हमारा पाथ। पाथ का क्या मतलब होता है, रास्ता, हम लोगों का रास्ता। अब आप सोच रहे होगे यार ये रास्ता वास्ता मुझे नहीं समझ में आता, और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर ना ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान इन लोगों ने कर रखी हैं। आपको पता है एंड्रॉयड के अंदर आपको कोई रास्ता वास्ता नहीं देखना होता। सिंपल से फाइल मैनेजर खोलो, फोल्डर्स देखो, अगर यहाँ पे फोल्डर है तो सिंपल से दबाओ, घुस जाओ अंदर, नहीं है कुछ तो बैक आ जाओ, और यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं देखनी होती। बट एम्प्टी फाइल मैनेजर आपको मैंने इसीलिए इंस्टॉल करवाया है क्योंकि यहाँ पे आपको रास्ते भी दिखते हैं। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर है ना ये है आपका रास्ता। अब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, बट आप लोग चिंता मत करो, अभी इतना कठिन रास्ता मत समझो, अभी आसान रास्ता समझो। ठीक है, जो आखिरी रास्ता है, आखिरी रास्ता, कितना कमाल की बात है। ठीक है, अभी आसान रास्ता समझो। सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, सबसे पहले मुझे बताओ। सबसे पहले हम लोग थे होम डायरेक्टरी के अंदर। होम डायरेक्टरी कहाँ थी, टिल्डा वाला साइन, होम डायरेक्टरी का मतलब टिल्डा। अब उसके बाद हम लोग कहाँ घुसे थे, उसके बाद मैं घुसा था हमजा के अंदर, तो यहाँ पे क्या था टिल्डा। फिर टिल्डा के बाद हम लोग कहाँ घुसे, ये स्लैश लगा करके मतलब होता है टिल्डा के बाद, मतलब किसी चीज़ के बाद कहाँ पे हम लोग घुसे, किसी चीज़ के बाद कहाँ घुसे। जहाँ पे भी ये स्लैश आ जाएगा उसका मतलब है इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले हम लोग थे टिल्डा में मतलब होम में, और होम के बाद हम लोग कहाँ घुसे, हमजा में घुस गए, और हमजा के बाद हम लोग कहाँ घुस गए, गुड के अंदर। तो इस वक्त हम लोग कहाँ पे हैं, चलो बताओ मुझे। तो इस वक्त हैं हम लोग गुड के अंदर। कैसे आपको पता चला, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये गुड लिखा हुआ है और गुड के आगे कोई भी स्लैश नहीं लगा हुआ है। अगर स्लैश लगा होता, स्लैश लगा करके कुछ और लिखा होता, इसका मतलब होता हम लोग गुड के अंदर हैं और गुड के अंदर कोई और डायरेक्टरी है, हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर है। समझ गए आप लोग। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हो तो वापस से हम लोग इसी चीज़ को मिमिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अपनी होम डायरेक्टरी में आएंगे डायरेक्ट। चलो मुझे बताओ, डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में अगर मुझे आना हो, मान लो मैं भैया चौराहा नंबर 14 पे रहता हूँ या फिर गली नंबर 14 पे रहता हूँ, और भाई मैं गलती से 15, 16, 18, 19, 20 या फिर 10, 11 किसी गली पे पहुँच गया, मुझे डायरेक्ट अपने घर पे टप्पा मारना है, डायरेक्ट अपने घर पे आना है।
जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता है ना, अगर डोरेमोन किसी ने देखा हो तो वो खोलता है और जहाँ पे भी बोलता है वहाँ घुस जाता है। वैसे मुझे अगर डायरेक्ट घर पे आना हो तो उसके लिए कमांड मैंने बताया था, 2 वर्ड का सिंपल सा कमांड था। वो कमांड क्या था मुझे याद आ रहा है, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, जल्दी से बताओ वो कमांड कौन सा था। बिल्कुल ठीक, वो कमांड है CD। जैसे हम लोग CD लगा करके सिर्फ एंटर करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं अपने घर के अंदर। CD लगाया, एंटर किया, डायरेक्ट अपने घर के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अब यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये जो कमांड है ना, यहाँ पे ऊपर बहुत ही मैस हो गया है। इसको मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, साफ सफाई होगी। चलो अब हम लोग एक एक स्टेप में देखेंगे कि कैसे हमारी डायरेक्टरी बदल रही है, ठीक है। हम लोग एक फोल्डर के अंदर से दूसरे फोल्डर में जब जाते हैं तो यहाँ पे कैसे वो चीज़ें लिख करके आती हैं। अभी हम लोग किस जगह पे हैं, ग्रीन कलर का आपको क्या दिख रहा है, टिल्डा, ठीक है, टिल्डा दिख रहा है। इसके आगे कोई भी स्लैश नहीं है। अगर स्लैश होगा तो इसका क्या मतलब है, स्लैश के बाद एक दूसरी डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब एक दूसरी डायरेक्टरी होगी, बट यहाँ टिल्डा है, कोई स्लैश नहीं है, इसका मतलब हम लोग टिल्डा के अंदर हैं, ठीक है, मतलब होम के अंदर हैं। अगर मुझे यहाँ पे देखना हो कि मेरे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं तो मैं कैसे देखूंगा, चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, मैं यहाँ पे लिखूंगा LS, और LS लिखते ही यहाँ पे ध्यान से देखो मुझे मेरे सारे फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक फोल्डर के अंदर घुस जाते हैं, है कि नहीं। और चलो घुस जाएं, किस फोल्डर के अंदर घुसूं, चलो तुम बताओ। ठीक है, मैं घुसता हूँ डॉक के अंदर, ठीक है। अब किसी भी फोल्डर के अंदर अगर जाना हो तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर फाइल मैनेजर में आप लोग कैसे जाते हो, क्लिक करें, घुस गए। बट यहाँ पे अगर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना होगा तो क्या लिखूंगा मैं, फिर से बताओ। बिल्कुल ठीक, मैं लिखूंगा CD, चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद उस फोल्डर का नाम डॉग, और एंटर करूंगा। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे चेंज आएगा, मतलब इस जगह पे चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक कमांड दे दिया, अब जो चेंज आएगा वो नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। ध्यान से देखना, मैंने एंटर किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब यहाँ पे देखो टिल्डा है, ठीक। सबसे पहले हम लोग होम डायरेक्टरी मतलब टिल्डा में थे, फिर स्लैश लगा। स्लैश तभी लगेगा जब आगे कोई डायरेक्टरी के अंदर घुसेंगे। अगर आगे किसी डायरेक्टरी के अंदर नहीं घुसे या फिर किसी फोल्डर के अंदर नहीं घुसे तो स्लैश नहीं लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले होम डायरेक्टरी में थे, फिर अभी हम लोग आ गए हैं डॉग के अंदर। कहाँ आ गए हैं, डॉग के अंदर। अगर देखना हो मुझे डॉग के अंदर कोई डायरेक्टरी है या फिर कोई फोल्डर है कि नहीं है, कैसे देखूंगा मैं, चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, मुझे लिखना होगा LS। क्या लिखना होगा मुझे, LS। आइए हम लोग लिखते हैं, मैंने सिंपल से LS लिखा और एंटर किया। अभी डॉग के अंदर तो कुछ नहीं है, चलो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं डॉग के अंदर। कैसे बनाएंगे हम लोग फोल्डर, चलो बताओ। फोल्डर बनाने का मैंने कमांड आपको बताया था ना, याद होगा, कुछ M से स्टार्ट था, कुछ हिंट आ रहा है MKDIR, ऐसा कुछ। बिल्कुल ठीक, MKDIR जब हम लोग लिखते हैं इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। बहुत सही, MKDIR। और इसके आगे क्या मैं ऐसे MKDIR लिख करके एंटर कर दूं, क्या ये सही रहेगा, बताओ, क्या ये सही रहेगा? नहीं, MKDIR तो लिखा मैंने, इसके आगे फोल्डर का नाम भी तो लिखना है, मतलब डायरेक्टरी का नाम भी तो लिखना होगा। बिल्कुल, मैं यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा टाटा, ठीक है। डायरेक्टरी का नाम मैंने टाटा लिखा और सिंपल से एंटर कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्टरी हमारी बन गई है, हमारा फोल्डर बन गया है। और हमें कैसे पता चला कि परफेक्ट तरीके से फोल्डर बन गया है, वो पता करने के लिए हम लोगों ने देखा MKDIR टाटा के नीचे कोई भी हमें कमांड से रिलेटेड एरर देखने को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है बहुत ही अच्छे से हमारा फोल्डर बन गया है। चलो अब हम लोग फोल्डर को देख भी लेते हैं। देखने के लिए क्या हम लोग करते हैं, LS। सिंपल से मैंने LS लिखा और यहाँ पे ध्यान से देखो टाटा फोल्डर बन गया है। अब अगर मैं इस टाटा फोल्डर के अंदर जाना चाहूँ, मैं पहले कहाँ था, होम डायरेक्टरी मतलब टिल्डा के अंदर था। टिल्डा के अंदर से हम लोग डॉग फोल्डर में घुसे, डॉग के अंदर हम लोगों ने टाटा फोल्डर बना लिया। अब हम लोग टाटा फोल्डर के अंदर घुसना चाहते तो हम लोग कैसे घुसेंगे, बताओ। डॉग फोल्डर के अंदर हम लोग कैसे घुसे थे, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर कमांड भी लिखा है CD। मतलब अगर किसी फोल्डर के अंदर घुसना है ना तुम्हें तो CD लिखना जरूरी है। CD लिखो और उस फोल्डर का नाम लिख दो प्यार से, CD टाटा। और जैसे ही मैं इस फोल्डर के अंदर अब घुसूंगा, ध्यान से देखना, डॉग फोल्डर के अंदर है और इसके आगे कोई भी स्लैश नहीं है। अगर स्लैश नहीं है इसका मतलब हम लोग उस फोल्डर के अंदर हैं। अगर स्लैश लिखा है तो स्लैश के आगे जो अगला फोल्डर होगा उसका नाम होगा ही होगा, सिर्फ स्लैश नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब
आगे हम लोग देख भी सकते हैं कि ऐसा कुछ आ सकता है या नहीं, बट अभी के लिए ये समझो कि स्लैश के आगे कोई दूसरे फोल्डर का नाम होगा। अभी हम लोग डॉग के अंदर है, CD टाटा जैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया, डॉग के आगे स्लैश आया और टाटा आ गया। इसका मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग हैं टाटा फोल्डर के अंदर। वाओ, हम लोग यार टाटा फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे टाटा से बैक जा करके डॉग में जाना हो, ठीक है, मैंने आपको ये कमांड तो बताया कि भैया अगर आपको डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में पहुंचना हो, मतलब वो जो टिल्डा वाली होम डायरेक्टरी थी ना जहां से हम लोगों ने सब कुछ शुरू किया है, अगर मुझे डायरेक्टली वहां पहुंचना हो तो मुझे सिंपल से क्या करना है, मुझे CD लिख करके एंटर कर देना है, डायरेक्टली वहां पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मुझे डॉग में वापस जाना हो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, ध्यान से देखो, अभी मैं हूँ टाटा के अंदर। यहाँ पे बता रहा है सबसे पहले भैया आप लोग थे होम डायरेक्टरी के अंदर, है ना, टिल्डा में थे, फिर हम लोग घुसे डॉग में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, पहले आप टिल्डा में थे, फिर आप डॉग में घुसे, फिर आप घुस गए टाटा में। अगर अब मैं चाहता हूँ कि टाटा से मैं निकल के बैक जा करके डॉग में घुस जाऊँ, तो बताओ मुझे क्या कमांड लगाना होगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो सिंपल है, वहां पे ऐसे स्वाइप कर दो या फिर बैक बटन दबा दो, बैक आ गए फोल्डर से। यहाँ पे अगर एक फोल्डर या फिर एक डायरेक्टरी बैक आना है तो हम लोग क्या करते हैं, चलो बताओ। बिल्कुल ठीक, हम लोग लिखेंगे CD स्पेस डॉट डॉट। जैसे हम लोग CD स्पेस डॉट डॉट लिख करके इंटर करेंगे, बूम, हम लोग एक फोल्डर बैक आ गए। हम लोग कहाँ आ गए, एक फोल्डर बैक। अब अगर मैं चाहूँ एक बार और CD लिख करके डॉट डॉट लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। और अब मुझे ये बताओ कि अगर अब मैंने CD लिख करके डॉट डॉट लिखा तो हम लोग कौन सी डायरेक्टरी या फिर किस जगह पे पहुंचेंगे, चलो बताओ। ये चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक, जितने लोगों ने कहा है कि भैया CD लिख करके अगर डॉट डॉट हमने दोबारा किया तो हम लोग अपनी होम डायरेक्टरी यानी कि टिल्डा में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ठीक, क्यों, क्योंकि हम लोग एक एक करके बैक आ रहे हैं। पहले हम लोग टाटा में थे, CD डॉट डॉट लिखा तो हम लोग बैक आ गए हैं, बैक आ करके हम लोग डॉग में आ गए, और अब अगर मैं CD डॉट डॉट लिखता हूं तो हम लोग एक बार और बैक आएंगे। और अगली बैक वाली जगह कौन सी है, अगली बैक वाली जगह है टिल्डा। चलो लिख देते हैं हम लोग CD और यहाँ पे डॉट डॉट, और जैसे मैं एंटर करता हूँ मैं आ गया हूँ टिल्डा के अंदर। तो बहुत सही, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के कमांड्स देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपनी वापस से इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर, और हम लोगों ने कौन कौन से कमांड्स को सीख लिया। हम लोगों ने सीखा CD कमांड। CD कमांड का क्या मतलब है, चेंज डायरेक्टरी। हम लोगों ने सीखा CD डॉट डॉट कमांड, इससे क्या होता है, चलो तुम बताओ। एक डायरेक्टरी बैक आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अभी हमारा अगला कमांड आता है PWD। ये वो जो इंडिया में PWD आता है वो नहीं है, ये PWD जैसे आप लोग लिखोगे ना, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ो, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये बताएगा कि आप लोग किस डायरेक्टरी में हो। अब आप सोच रहे होगे कि भैया किस डायरेक्टरी में है, ये तो हमें भी पता है ना, क्योंकि भैया मैंने ही बनाई है, मैं ही घुसा हूँ अंदर, मुझे तो पता ही होगा कि भैया मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट ये फिर भी आपको पता है वो अच्छी बात है, आपको पता है वो बहुत अच्छी बात है कि आप किस जगह पे हो। ये फिर भी उस जगह का आपको पाथ देगा। पाथ का क्या मतलब है, समझ रहे हो ना। अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपना थोड़ा सा अंदर। कहाँ जाएंगे, मैं पहले LS लिखूंगा, LS लिखा। LS लिखने के बाद मैं सबसे पहले चले जाता हूँ कूल के अंदर, ठीक है, CD और स्पेस दे करके कूल, ठीक है। तो CD कूल के अंदर घुसा और मैंने सिंपल से एंटर कर दिया, ठीक है। चलो CD कूल के अंदर आ गया, मैं वापस से एक बार LS लिख देता हूँ। LS लिखा, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं PWD लिखूंगा ना, PWD का क्या मतलब होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्टरी में आप लोग हो ना, उसका ये पाथ देगा, मतलब कंप्लीट पाथ देगा। कंप्लीट पाथ का क्या मतलब होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल से सबसे पहले ये कमांड एक्सिक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PWD और एंटर करूंगा। अब जैसे ही हम लोगों ने PWD लिख करके एंटर किया ना, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हम लोगों को एक लंबा चौड़ा पाथ देखने को मिल रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि यार भैया ये इतना लंबा चौड़ा पाथ
हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भैया। यहाँ पे तो मतलब जैसे आपने समझाया था कि सबसे पहले हम लोग थे टिल्डा के अंदर, ठीक है, हम लोग सबसे पहले थे टिल्डा के अंदर, फिर वहाँ पे हम लोगों ने कूल फोल्डर बनाया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे टिल्डा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टिल्डा के अंदर थे, वहाँ पे हम लोगों ने कूल फोल्डर बनाया था, ठीक है। अभी हम लोग कूल फोल्डर के अंदर हैं। तो यहाँ पे ये इतना लंबा चौड़ा ये जो इसने दिया है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से समझो। ये जो होम है ना, ये है टिल्डा, ठीक है। ये जो होम है ये है वो टिल्डा, ठीक है। अब होम के जब पीछे जाते हो आप, होम के पीछे क्या है, फाइल्स है, com.termex है, डाटा है, ये अलग अलग फोल्डर और पीछे हैं। ये जो होम है ना, यहाँ से तो आप चल रहे हो, जैसे कि आप रहते हो भैया ब्लॉक नंबर 15 में, ठीक है। आप ब्लॉक नंबर 15 में रहते हो और आप ब्लॉक नंबर 15 से जब निकलते हो, आपका जो फ्रंट रोड है, जो सामने की रोड गई है, आप लोग उस रोड पे चलना शुरू करते हो। उस रोड पे चले तो ब्लॉक नंबर 16 आया, ब्लॉक नंबर 17 आया, 18 आया, और आप लोग उसी रोड पे घूम रहे हो। पर क्या आप लोगों ने कभी देखा कि ब्लॉक नंबर 15 से भी पहले कुछ ब्लॉक आते हैं, भले वो वीरान पड़े हों, भले वो ब्लॉक हॉन्टेड ब्लॉक हों, मतलब मम्मी ने मना कर रखा हो कि भैया ब्लॉक नंबर 15 से 14 ब्लॉक में मत जाना, 13 ब्लॉक में मत जाना, या फिर 12-11 ब्लॉक में मत जाना, वहाँ पे भूत रहता है, तो आप लोग वहाँ कभी गए नहीं। वैसे ही हम लोग होम पे रहते हैं हमेशा। ये जो डायरेक्टरी है ना होम, अभी मुझे पता है कि तुम्हें उतना डिटेल में अभी एकदम दिमाग में नहीं घुस रहा होगा कि ये भैया हम लोग PWD लिखेंगे तो इससे हम लोग यूज़ क्या करेंगे, इसका यूज़ क्या होगा, सिर्फ क्या ये डायरेक्टरी का पाथ दिखाने के लिए है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें कंफ्यूज कर रही होंगी। बट अभी सुनो, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, सिर्फ 2 वीडियो तुमने देखी है बेटा, या फिर भाई जो भी है, ठीक है, अभी सिर्फ तुमने 2 वीडियो देखी है, अभी बहुत वीडियो है। तो ये समझो, होम डायरेक्टरी के पीछे भी और डायरेक्टरी हैं, होम फोल्डर के पीछे भी और फोल्डर हैं, जो तुम लोगों को स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था जब CD ... हम लोग सीख रहे थे, है ना। होम से पीछे भी जगह है, बट उन सब जगहों पे हम लोग नहीं जाते हैं। और हम लोग क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सब भैया टर्मेक्स की सीक्रेट फाइल्स हैं, वहाँ अंदर घुस जाएंगे हम लोग, कुछ भी उंगली कर देंगे, खराब हो जाएगा सामान, ठीक है। तो बस ये समझो कि हम लोग सिर्फ होम डायरेक्टरी में रहेंगे और होम के आगे सारे काम करेंगे, पीछे कोई काम नहीं करेंगे, समझ गया ना। चलो, तो ये जो जगह है ना, इन जगहों के बारे में अभी भूल जाओ। बस ये समझो कि जब भी हम लोग PWD लिखेंगे ना, हमें जितनी भी पाथ होंगी, मतलब जहां से हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है, समझे। जैसे आप 15वें ब्लॉक पे रहते हो और हमारा ब्लॉक शुरू हो रहा है 10वें ब्लॉक से, 10वां ब्लॉक, 11वां ब्लॉक, 12वां ब्लॉक, 13वां, 14वां, 15, 10वें के पीछे क्या है, कुछ नहीं। 10वें के पीछे खाई है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं, जहाँ से शुरू हो रहा है एग्जैक्टली मोहल्ला, ठीक है, मतलब उसके पीछे खाई है। खाई के बाद आया 10वां ब्लॉक। आप सोच रहे होगे 1 से चालू होता ना भैया, नहीं, 10वें ब्लॉक से ही चालू होगा। 10वां ब्लॉक, फिर 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15वां आपका होम ब्लॉक है। होम के आगे 16, 17, 18, फिर ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ स्टार्टिंग हुई है टर्मेक्स की, जो भी टर्मेक्स की सीक्रेट फाइल्स बनी है, जो भी फोल्डर्स बने हैं ना, वो स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ये जो जगह देख रहे हो ना, डाटा, इन सब जगहों से स्टार्ट हुआ है, और आपको इन सब जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं। आप अभी छोटे हो, आप लोगों को ये सारी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। आप लोग अभी होम डायरेक्टरी के अंदर गेम खेलो, होम डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर वगैरह बनाओ, और होम डायरेक्टरी से आगे की जगहों पे घूमो, ठीक है। तो PWD की मदद से हम लोग जान जाते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ और पाथ में क्या अंतर होता है। नॉर्मल पाथ आपको यहीं पे दिख जाता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा नॉर्मल पाथ। और एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जो हम लोगों को शुरू से एंड तक सारी लोकेशंस दिखाए, मतलब ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, 12, 13, 14, 15 जो हमारा घर था, 15 के बाद 16, 17, 18 जो भी आ रहा है, आगे आगे चलता चला जा रहा है, वो आगे के ब्लॉक हो गए। तो एब्सोल्यूट पाथ अगर आपको जानना हो, याद रखना, पाथ 2 टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल पाथ होता है जो कि ये है सिंपल होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी के आगे जो आपने फोल्डर बनाया वो, ये सब नॉर्मल पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ वो होता है जहां से सारा कहानी शुरू हुआ है, टर्मेक्स जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से टर्मेक्स के कोड चलते हैं और ये काली स्क्रीन आती है। ये सारी चीज़ें वैसे काफ़ी प्रो लोगों के लिए हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ
एब्सोल्यूट पाथ होता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ हो। ठीक है, चलो आई होप सो कि आप लोगों को PWD का भी यूज समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ पाथ को प्रिंट करने के लिए। ठीक, चलो तो हम लोगों ने PWD भी सीख लिया, हम लोगों ने LS भी सीख लिया है और हम लोगों ने MKDIR भी सीख लिया है। अब इसके नीचे 2 कमांड मैंने और लिख रखे थे, वो 2 कमांड से CP और MV। ठीक है, बट मैं अभी उन दोनों कमांड्स को आपको सिखाना नहीं चाहूँगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग बेसिक जो सीरीज चला रहे हैं ना, उस बेसिक सीरीज में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नेविगेट करना। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है? वो चलना सीखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखना सीखता है, समझना सीखता है। हम लोग अभी कुछ समय तक सिर्फ इतने ही कमांड्स के साथ खेलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 5वां कोई कमांड था, शायद उसको मैंने डिलीट कर दिया। और यहाँ पे ये मतलब 5 कमांड इन टोटल, इन्हीं 5 कमांड्स के साथ हम लोग खेलेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो 2 कमांड्स थे, इन 2 कमांड्स को मैं अभी आपको नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने लिख दिया था कि सोचा था सिखाऊंगा, बट मैं नहीं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो लोग होते हैं ना, उनके दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं देते, उन लोगों को आसान आसान सिखाओ। 5-6 दिन प्रैक्टिस कराओ, हो जाए तो 8-9 दिन प्रैक्टिस कराओ और उनको उन्हीं 5-6 कमांड्स में पहले मास्टर करो। जब वो लोग उन 5-6 कमांड्स को अच्छे से यूज टू हो जाएंगे, अच्छे से समझने लगेंगे और आपकी मदद के बिना ही वो सारे कमांड्स यूज करने लगेंगे, तब वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपके ऊपर एक साथ बहुत सारा लोड डाला जाए। आप लोगों ने इतने कमांड सीख लिए, बहुत ही अच्छा है। हम लोग आगे की आने वाली 3-4 वीडियोस में भी इतने ही कमांड्स का यूज़ करेंगे और जितनी भी चीज़ें सिखा पाऊंगा मैं इतने कमांड से सिखाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब नहीं, अब इतने कमांड्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कमांड्स आपको सिखाने चाहिए, तब हम लोग अपने और कमांड्स के ऊपर बढ़ेंगे। चलो आई होप सो कि आपको इतनी बड़ी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, बट मैं फ्लो में मतलब समझाने बैठा तो समझाते समझाते इतनी बड़ी वीडियो बन गई। चलो, अगर आप लोग भाई यहाँ तक देख लिए हो तो मुझे पक्का समझ में आ रहा है आपके अंदर बहुत ही गजब का डेडिकेशन है यार सीखने का, अगर इतनी बड़ी वीडियो देख गए हो, है ना। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।